सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का आदमी परेशान है। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है लोग इतने परेशान क्यों हैं। अरे भाई, माना कि आप के घर में एक टाइम की रोटी की व्यवस्था नहीं है, आपने सुबह भोजन कर लिया, शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसी स्थिति भी है, ऐसी स्थिति देखो आज किसी की नहीं है, फिर ऐसी स्थिति किसी की होए भी तो आप यही समझना कि यह ईश्वर की मर्जी है। और उस हाल में भी खुश रहना तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। तुम चाह तो रहे हो कि तुम करोड़पति हो जाओ, कहां हो पाए। तुम चाहते रहे हो कि हम बड़े पैसे वाले हो जाएं, तुम्हारे चाहने से क्या हुआ। सारी जिंदगी चाह तो रहे थे, क्या हुआ। इसलिए तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कहता हूं कि जैसे भगवान रख रहे हैं खुश रहो, खूब आनंद से रहो। और ये ना कहो कि हम बहुत दुखी हैं, हर हाल में ये कहा करो हम बहुत सुखी हैं। हमारे जितना सुखी कोई नहीं। एक बहू, एक सास मेरे पास आई, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। थोड़ी देर बाद कोई बहू आई, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ। तब तक पड़ोसन आई, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। 8-10 लोग आए और एक ही सवाल बोले कि महाराज जी मैं दुखी हूँ। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम सारे लोग अपना अपना दुख एक कागज में लिखो, एक पर्ची बनाओ और सब मुझे दो। सबने अपना अपना दुख एक कागज में लिखा और सबने मुझे पर्ची बना के दी। मैंने उसको एक बर्तन में डाल दिया और सारी पर्चियों को मिक्स कर दिया। और मैंने कहा कि तुमसे कम दुख वाला जिसका दुख है वो तुम पर्ची उठा लो, इनमें से कोई एक पर्ची उठाओ। तो एक बहन ने पर्ची उठाई और मैंने पूछा कि इसमें जो दुख लिखा है वह तुम्हारे वाले दुख से कम है कि ज्यादा है। तो उसने अपने दुख को उसके दुख से मैच किया, मिलाया कि हमारा दुख तो फिर भी ठीक था, ये ज्यादा। उसने पर्ची मोड़ के फिर डाल दी, बोली महाराज जी हमारी वाला ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा टफ है। हमने कहा चलो अब यहां बैठो। दूसरी को बुलाया, हमने कहा चलो आप अपना एक पर्ची उठाओ। उसने पर्ची उठाई, हमने कहा खोलो। उसने देखा, हमने कहा जो तुम्हारा दुख था, तुम कहती थी ना हम बड़े दुखी हैं, तो देखो जरा तुम्हारे दुख से ये दुख कम है कि ज्यादा है। उसने बोला महाराज जी ये तो हमसे ज्यादा है। उसने भी मोड़ के रख दिया। ऐसे करते करते सब बैठ गई। हमने कहा देखो ईश्वर ने तुम्हें जितना दुख दिया है, आज जमाने में तुमसे ज्यादा दुखी लोग भी मौजूद हैं। आप ये ना समझो कि सिर्फ आप दुखी हैं, ना मेरी माँ, आपसे भी बड़े बड़े दुखिया लोग हैं। अच्छा ये बताओ मैया, सच्ची बताना, जितना दुख आपके जीवन में है क्या इतना दुख औरों के जीवन में नहीं है? आपसे ज्यादा दुखी लोग मिल जाएंगे बाजार में, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आपसे ज्यादा दुखी लोग मिल जाएंगे ना? हाँ। आपका दुख तो कुछ भी नहीं है, लोगों का तो बहुत दुख है। इसलिए कहा करता हूं ईश्वर ने तुम्हें जो दुख दिया है उस दुख को ही प्रसाद समझकर रखना। ये समझना कि औरों से बहुत कम दुख दिया है परमात्मा ने आपको, औरों को तो बहुत है। तुम इतने में ही अधीर हो रहे हो, तुम इतने से दुख में परेशान हो रहे हो। तुमने अभी दुख देखा कहां है? दुख क्या होता है तुम जानते ही नहीं हो। तुम्हें तो जरा घर का काम ज्यादा पड़ जाए तो उसे दुख मान लेते हो। तुम्हें तो सास 2 गालियां दे दे तुम उसे दुख मान लेते हो। ये दुख नहीं है। दुख तो माता सीता के जीवन में था। जंगल में अकेली बिना चप्पल के रहती थी। जंगल से लकड़ियां काट कर अपने बच्चों को जंगल में लव कुश को पाल पोस कर बड़ा किया।
ना तो पति का सहयोग था, ना देवर का सहयोग था, ना बाप का सहयोग था, ना माँ से अपना दुखड़ा रो फोन भी तो नहीं था उस जमाने में कि माँ से अपना दुख ही रो ले। आजकल की बेटी तो अपना दुख माँ से रो लेती है, पर माता सीता के जीवन में तो दुख किसके सामने रोएं, वह कंधा भी नहीं था कि किसी के सामने अपना दुख रो सकें। उनका दुख कितना था, दुख तो माता कुंती के जीवन में था। उन दुखों के सामने तुम्हारा दुख क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम कहती हो हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं। मैया जी, दुख में भी सुख को ढूंढा करो। यदि तुम इस दुख में भी सुख को ढूंढोगी ना, तो तुम्हें इस दुख में भी सुख मिल जाएगा और उस खुशी से प्रसन्न रहा करो। ईश्वर ने हमारे को बहुत दिया है, हम इतने दुखी नहीं हैं जितना हम अपने आप को मान रहे हैं। गरीबी क्या होती है शायद आपने तो देखी भी नहीं होगी, दुख क्या होता है शायद आपने नहीं देखा होगा। इसलिए कहता हूं कि शिकायत भरा जीवन ना हो कि विधाता तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे जीवन ऐसा ना हो कि तुमने ये नहीं दिया, बात बात में धन्यवाद हो विधाता, क्या मैं इसके लायक था जो तुमने दिया है, क्या मैं इसके योग्य था जो तुमने दिया है। बहुत तो दिया है, फिर भी कोई रोने बैठे तो इसका क्या उपाय है, क्या इलाज है। इसलिए ये ख्याल त्याग दो कि मेरे पास ये नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं। ना जी, ना तुम गरीब हो, ना तुम दुखी हो। गरीब वह होता है जिसके पास करोड़ों होने पर भी असंतुष्ट है, और जिसके पास घास की झोपड़ी होने पर भी वो खुश है। वो घास की झोपड़ी में भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो वो करोड़पति से ज्यादा है, सुखी है, क्योंकि वो हंस रहा, उसके होंठों पर मुस्कान है। वो करोड़पति आदमी ना मुस्कुराए तो काहे का सुखी। इसलिए होंठों पे मुस्कान रखा करो, प्रसन्न रहा करो, ईश्वर बहुत कुछ दे रहे हैं।